ओम शांति। 15 मार्च 2021 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। बाबा बोले, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? बाबा बोले, प्रश्न में आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर में बाबा बोले, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। बाबा बोले, उत्तर में आत्मा पर देह अभिमान की बहुत गहरी दाग पड़ी हुई है। घड़ी घड़ी आत्मा क्या करती है? किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है, तो एक दो को दिल को भी दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए बाबा बोले, देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। मुखड़ा देख ले प्राणी। अपने मन के दर्पण में कितने पाप और कितने पुण्य हैं तेरे इस जीवन में। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। खुद को चेकिंग करना है, कितने हमने पुण्य किया और कितने पाप अभी हमारे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, जिसको सब याद करते हैं, हे पतित पावन। वही एक पिता परमात्मा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। वो सर्व का पिता है। बाकी सभी में है पाप, और जो भी आत्माएं हैं सभी में पाप है। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है। पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं। पापों के दाग लगे हुए हैं, हर एक में पाप के दाग है। इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? बाबा पूछते हैं, सभी तो पाप आत्मा है, तो पाप कैसे निकले? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर जो सूखता, जो पेपर को ब्लॉटिंग पेपर माना वो सुखाता है, तो उस पर रखते हैं, वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, सभी मनुष्य आत्मा एक को याद करती है, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। उस पिता परमात्मा के सिवाय और कोई
किसी की पाप को मिटा नहीं सकता। जो सभी को पतित से पावन बनाने वाला वही पिता परमात्मा है। इसीलिए सभी उसको याद करते हैं। वो तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। मनुष्यात्मा जन्म जन्म गंगा स्नान करते करते भी पतित बन गया। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, दिखने में एक छोटा सा बिंदी। निराकार पिता परमात्मा सबका पाप नष्ट करते हैं। इसीलिए बाबा का एक नाम है पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर। किस युक्ति से कैसे पाप काटते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। पाप कटने के लिए, पाप को विकर्म को विनाश करने के लिए बाबा बोलते हैं कि मुझे याद करो। मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। बाबा बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं। चेकिंग करना है, अपने दिल से पूछना है कि मैं कितना याद करता हूँ और मेरे कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, कितने किए कितने मिटे, बाकी कितने पाप अभी रहे हैं। यह मालूम पड़े कैसे? बाबा पूछते हैं कैसे मालूम पड़े? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सभी को बताना है उस पिता परमात्मा को याद करने के लिए। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। बाबा बोले यह भी वंडर है। बाबा का याद दिलाना ये भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वो तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं। इसीलिए पाप करते नहीं। सिर्फ दूसरों को कहेंगे, खुद नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी नहीं कटेंगे। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, एक को ही पतित पावन कहा जाता है। अपने पाप बाबा बोले उन उन सॉरी अनेक पाप लगे हुए हैं। आत्मा में अनेक पाप लगे हुए हैं। कौन सा पाप है? काम का पाप। देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है। देह अभिमान आया, ये पहला नंबर पाप है जो सबसे खराब है। देह अभिमान के पीछे और सभी विकार आते हैं। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो भस्म होगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो भस्म होंगे। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना। बाबा बोले तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। सभी को बाबुले पतित पावन एक है और तुम सब कौन हो? ज्ञान नदियाँ हो।
और तुम सबको यही कहते हो कि एक पिता परमात्मा को याद करो। वो एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। बाबा बोले, बाबा ज्ञान का सागर भी है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना ही सबसे डिफ़िकल्ट है। बाबा बोले, बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलबाड़ी है ना। हर सेंटर बाबा की फुलबाड़ी है। हम सब बाबा की बगीचे के फूल हैं। जो अच्छी फुलबाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। कौन सा रास्ता? कि शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। खुद खुदा कहते हैं, तो मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। बाबा बोले, वो तो जड़ का ब्लॉटिंग पेपर होता है दुनिया में, लेकिन ये तो चैतन्य ब्लॉटिंग पेपर है जो सारी दुनिया के पाप को क्या करता है? चूस लेता है। पतित को पावन बना देता है, नर्क को स्वर्ग बना देता है। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है कि शिव बाबा को याद करो। जो भी मिले सभी को ये समझाओ कि जो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, उसे याद करो। बाबा ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है वो मिट जाएंगे। बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे, मुझे याद करने से तुम्हारे ऊपर जो देह अभिमान का, बॉडी कॉन्शस का जो दाग लगा है वो मिट जाएगा। मेहनत है देही अभिमानी बनने का। सबसे बड़ा मेहनत के काम है सोल कॉन्शस बनना। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। कुछ दिन लिखते हैं, फिर थक जाते हैं, नहीं लिखते हैं। बाबा बोले, बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तो डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। कुछ दिन लिखेंगे तो माया का अगर वार लगेगा तो लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है। द्वापर से ये देह अभिमान का दाग लगा। 63 जन्म हम बॉडी कॉन्शस रहे। बाबा बोले इसलिए वो छूटता नहीं है। बाबा कहते हैं, सिर्फ यही धंधा करते रहो। सभी को परमात्मा का परिचय दो कि बाबा को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा यह है। जो खुद याद नहीं करते वो यह धंधा करेंगे ही नहीं। जो खुद नहीं करते वो दूसरों को कैसे कराएंगे? बाप की याद यह है योग अग्नि। बाबा की याद क्या है? योग है अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। याद से ही विकर्म, जो पाप का बोझा है, वो भस्म होंगे। इसीलिए बाबा बोले, इसीलिए
पूछा जाता है, कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं? कैसे पता पड़ेगा? पूछते हैं कि कहाँ तक तुम्हारे पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्या करें, लहे खुशी आएगी माना भस्म हुआ है। अगर खुशी नहीं होती याद से तो विकर्म का बोझा सिर पर है। हर एक की दिल को जान सकते हैं परमात्मा, हर एक के दिल को जान सकते हैं। दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। सर्विस से ही हर एक को बाबा जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। ये दुनिया क्या बन गया है? पतित और तमो प्रधान। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। आत्मा भी तमो प्रधान, पांच तत्व भी तमो प्रधान, तो पांच तत्वों से बना ये शरीर भी तमो प्रधान है। अभी वापिस जाना है, ये याद रखना है। अभी सबको वापिस घर जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहते हैं। घर में शांति धाम में हर आत्मा पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए। घर जाने के लिए आत्मा को पावन बनना पड़ेगा। वो सिर्फ बाबा की याद से ही आत्मा पावन बनेगी। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे में जो भी कर्म के बोझ है, पाप है, वो क्या हो जाएंगे? भस्म होंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। सबसे बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए, साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। परमात्मा जब आते हैं सबको पावन बनाकर घर ले जाते हैं। यह भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है। बाबा आकर सभी आत्मा रोगी बन गए हैं। देह अभिमान में आकर विकर्म करते करते रोगी बन गए, तो बाबा आकर सभी को दवाई देते हैं। बाबा का एक नाम है वैद्यनाथ। तो बाबा ये सब के लिए आकर दवाई देते हैं। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसीलिए जा नहीं सकती। सभी को बताना है, सबको वो पिता परमात्मा के पास जाना है। लेकिन पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। पावन बनो तब तो जा सको। यह आत्माएं मुझे, हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। परमात्मा खुद आकर कहते हैं, हे आत्माएं तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको ले जाऊंगा। फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। दुनिया जब पतित हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो हम सब क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। बाबा बोले, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। हर एक अपने को चेक करना है कि मैं बाबा को याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है। कौन सा दवाई? बाबा को याद करने का। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं, ना खुद को जानते हैं, ना वो पिता परमात्मा को जानते हैं।
कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। हम जो पाप किए हैं वो कोई शरीर में नहीं है, वो आत्मा में वो लिखा हुआ है। बा बोला दाग आत्मा में लगा है। हम जाकर गंगा स्नान करते हैं तो शरीर को धोते हैं, शरीर में तो पाप नहीं है ना, क्योंकि दाग तो आत्मा में लगे है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा में सारा पाठ 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा जब बॉडी में आता है, शरीर में आता है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। तो इसका भोगना आत्मा शरीर के द्वारा ही भोगती है। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। पतित है इसलिए रोगी शरीर है। जब पावन बन जाएगा तो पावन शरीर उसको मिलेगा। दुखी सुखी आत्मा बनती है। बोले दुख या सुख आत्मा ही अनुभव करती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। शरीर में कुछ होता है तो दुख कौन फील करता है? आत्मा। हम डेड बॉडी को कोई काटेगा या चोट लगेगा तो उसको कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं। आत्मा होती है तब वो दुख सुख को फील करती है। फील करने वाला आत्मा है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा, यह सुखी आत्मा। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। पाठ बजाने वाला कौन है? आत्मा, जो शरीर के आधार से पाठ बजाती है। बाबा बोले वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसीलिए उनको याद करते हैं। सब उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वो सुख देने वाला। दुख देने वाला रावण, इसलिए रावण को जलाते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगता है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करते हैं। बाबा ने युक्ति बताई, अपने को आत्मा समझ याद करना। इस युक्ति से याद करने में कोई मुश्किल होते हैं जो याद करते हैं। बाबा बोले यहाँ रहते भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। जब हम देह अभिमान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तब पाप होता है। अगर हम सोल कॉन्शियस व देही अभिमानी रहेंगे तो पाप नहीं होगा। बाप का फरमान है। कौन सा फरमान बाबा देते हैं? हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना, दिखाते हैं दुनिया में 3 बंदर। बाबा बोले वो कोई बंदर के लिए नहीं है। हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिशल है तो बंदर का चित्र बनाया है। अभी मनुष्य कैसा बन गया है? बंदर मिशल, इसीलिए बंदर का चित्र बनाया है। बहुत हैं जो सारा दिन झरमुही झगमुही करते हैं, पर चिंतन में अपना समय गवाते हैं। तो बाप को समझानी देनी होती है, इसलिए बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। कोई कोई बच्चे अच्छे हैं जो बाबा की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना। बच्चा भी कोई को दुख देंगे। बाबा बोले बच्चा में अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है। सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं।
सिर्फ लवली बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान उवाच मन मना भव, एक बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो। और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाबा को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स है, जो दूसरों की क्या दुख दूर कर लेते हैं और पतित को पावन बना देते हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं। अभी वो अवस्था नहीं है, बाप समान बनना है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। ब्लॉटिंग पेपर तो छोड़िए, अभी तक कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। सभी का हिसाब किताब शिव बाबा के पास है। यह बाबा भी बता सकते हैं, शकल से ही सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। अगर याद में रहेंगे तो चेहरे से पता पड़ जाएगा। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है, गीता में लिख दिया है कि कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है। भक्ति में सब याद करते हैं कृष्ण को। बाबा बोले कृष्ण की याद से पाप नहीं कटेगी। पता ही नहीं किसको याद करना है। परमात्मा का रूप क्या है किसी को पता नहीं। अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। दुनिया में गलती कर दिए कि आत्मा सो परमात्मा, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। हम सब आत्माएं बिंदी हैं। बिंदी मिसल आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। परमात्मा बिंदी, हम सब आत्माएं बिंदियों को बोलते हैं बच्चे मामेकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज भी कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग बा कुछ कहवा बोले तो क्या किया, परमात्मा को बड़ा लिंग बा कुछ कह न सके, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा लिंग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है।
अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, दो अक्षर बाबा आकर हम बच्चों को कहते हैं, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियाँ हैं। पहले सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो। आत्मा की स्टेजेस है, पहले सत्तो प्रधान फिर सत्तो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वो दाग मिटे कैसे? जो आत्मा में दाग लगा है वो कैसे मिटेगी? वो समझते हैं, दुनिया में समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। आत्मा बाबा को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाबा समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिटे। आज बाबा बार बार बच्चों को बोलते हैं, बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा? बाबा बोले जो बाबा को याद नहीं करते तो उनका क्या हाल होगा? बाबा समझाते हैं बच्चों, और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात की देही एक बात बाबा समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। बस यह तो जानते हो, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी हैं। बाबा बोले बाबा नाम नहीं लेते, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वो नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट होती है दुनिया की पढ़ाई में, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है। याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, याद में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिक्के लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। बाबा बोले, कभी भी किसी की दिल को नहीं दुखाना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना है। सेकेंड पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, पापों का दाग जो आत्मा में है उसको मिटाने के लिए देही अभिमानी बन, सोल कॉन्शस बन, और विनाशी ब्लॉटिंग पेपर जो परमात्मा है उस परमात्मा पिता को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। विस्तार में बाबा बोले, अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब आपके समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। बाबा बोले, अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करनी है, निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाना है। बाबा बोले, मेजॉरिटी आत्माओं की ये शुभ इच्छा है उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए आने के लिए अपने को क्या समझते हैं, हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो। बाबा बोले, अपनी शक्ति से उनको हिम्मत दो, तब बाप के समीप वो चल कर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। बाबा के जो प्रॉपर्टी है उन्हें को भी अधिकारी बनाओ, वो भी सुख शांति का अनुभव कर सके। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। बाबा बोले, अपने परिवर्तन द्वारा, सो का परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। अच्छा, ओम शांति।